गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लौकी के बीजों को बड़ी तेज़ी से और आसानी के साथ उगाने का ये तरीका सिर्फ किसानों को पता होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके साथ इसे शेयर करने वाले हैं। और इस तरीके से आप अपने घर पर लौकी के बीजों को या फिर कोई भी सब्जियों वाले बीज हों, उन्हें आप बड़ी तेज़ी से और आसानी के साथ उगा सकेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आखिर तक देखिए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो आप बने हुए हैं फार्मिंग टिप्स यूट्यूब पर। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर मैं वीडियो की शुरुआत किए देता हूँ। फ्रेंड्स, लौकी को बीज से ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी के लौकी के बीज परचेस कर लेने हैं। तो हमने यहाँ पर लौकी के हाइब्रिड किस्म के बीज लिए हुए हैं। ये आपको किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और उसके बाद आपको लेने हैं मिट्टी के बर्तन, जिन्हें हम कुल्हड़ बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 कुल्हड़ लिए हुए हैं। और उसके बाद आपको एक टूल लेना है और उस टूल की मदद से आपको उस कुल्हड़ में एक होल बना देना है, वाटर ड्रेनेज होल, जिससे पौधों में या फिर गमले में ओवर वाटरिंग हो वो पानी बड़ी आसानी से निकल जाए। तो चलिए इसी तरीके से हम तीनों कुल्हड़ों में होल बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इन तीनों कुल्हड़ों में ड्रेनेज होल बना दिए हैं। ये देखिए, तीनों में आपको अच्छे से होल बना देने हैं। चलिए अब हम इनके लिए मिट्टी तैयार किए लेते हैं। लौकी के बीजों को उगाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मिट्टी तैयार करना। तो हमने यहाँ पर अपने गार्डन की मिट्टी 30% ली हुई है। और उसके बाद आपको लेनी है गोबर खाद। गोबर खाद की मात्रा आपको 70% रखनी है। मिट्टी आपको 30% और गोबर खाद 70%। अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए या फिर मिट्टी में कोकोपीट ऐड कर लीजिए। और इस तरीके से आपको मिट्टी और गोबर खाद को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने यहाँ पर गोबर खाद और मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम इस मिट्टी को अपने गमलों में भरे लेते हैं, जो हमने कुल्हड़ तैयार किए हुए थे जिनमें ड्रेनेज होल बनाया था। और इस तरीके से आपको इन कुल्हड़ों में मिट्टी अच्छे से भर देनी है, फिल कर देनी है। तो चलिए जल्दी से मैं इन तीनों कुल्हड़ों को मिट्टी से फिल किए देता हूँ। इस तरीके से आपको मिट्टी प्रेशरली दबा दबा करके भर देनी है। तो हमने इन तीनों कुल्हड़ों में मिट्टी अच्छे से भर दी है, ये देखिए। अब आपको लेने हैं लौकी के सीड। तो हमने यहाँ पर लौकी के सीड ले लिए हैं। लौकी के सीड आपको अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं। और इस तरीके से आपको लौकी के बीजों को मिट्टी में दबा देना है। बीज आपको ज़्यादा गहराई में नहीं दबाना है, थोड़ा ऊपर ही रखिए, कम से कम 1 इंच मिट्टी में अंदर बीजों को दबा दीजिए। तो चलिए इसी तरीके से हम तीनों ही कुल्हड़ों में लौकी के बीजों को लगाई देते हैं। सेम इसी तरीके से आप तोरई, कद्दू और करेले को उगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इन तीनों ही कुल्हड़ों में वाटरिंग की देते हैं। वाटरिंग पहली बार में आपको भरपूर करनी है। वाटरिंग किसी ऐसी चीज़ से कीजिए जिससे हमारे जो लौकी के बीज हैं वो ना उखड़ने पाएँ। तो हमने यहाँ पर एक बोतल ली हुई है और उस बोतल से हम अच्छे से वाटरिंग के देते हैं। पहली बार में वाटरिंग आपको इतनी करनी है जो हमारा मिट्टी का कुल्हड़ है उसके ऊपर से पानी बाहर निकलने लगे। तो हमने इन तीनों ही कुल्हड़ों में वाटरिंग भरपूर कर दी है, ये देखिए। और अब आपको प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास लेने हैं। तो हमने यहाँ पर प्लास्टिक के 3 डिस्पोजल ग्लास लिए हुए हैं। और इस तरीके से आपको इन कुल्हड़ों को इन प्लास्टिक के ग्लासों से कवर कर देना है, ढक देना है। तो चलिए सेम इसी तरीके से मैं इन तीनों ही कुल्हड़ों को इन प्लास्टिक के गिलासों से कवर किए देता हूँ, ढक देता हूँ। इसके अलावा आप इसे किसी पॉलीथीन से या फिर किसी प्लास्टिक के डिब्बे में कवर कर दीजिए। तो हमने इन तीनों ही प्लास्टिक के गिलासों से इन कुल्हड़ों को कवर कर दिया है, ढक दिया है। 2-3 दिन बाद आप इन कुल्हड़ों में वाटरिंग भी करते रहिए इस गिलास को निकाल करके। तो चलिए कुछ दिन का वेट करते हैं और मिलते हैं अपडेट के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये 8 दिन बाद की शूटिंग है और हमारे सभी लौकी के सीड अंकुरित हो गए हैं, जेमिनेट हो गए हैं, ये देखिए। और हमें इसमें 100% जर्मिनेशन रेट मिला है।
तो इस तरीके से आप अपने घर पर लौकी को बड़ी तेजी और आसानी के साथ उगा सकते हैं। इसके अलावा आप सेम इसी तरीके से तोरई, कद्दू और करेले को उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अन्य फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।